नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टार भारत। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज लोकसभा में पेश किया। बजट में किसान, महिला और टैक्स दाता के लिए केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक बजट करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बजट हर भारतीय सपनों को पूरा करेगा और यह विकसित भारत मिशन को आगे ले जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इस बजट को गोली के घाव पर केवल मरहम पट्टी का करार दिया है। केंद्र सरकार की बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इस बजट में झारखंड के लिए कोई भी विशेष योजना की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कई ऐसी योजना हैं जिसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की हैं। गांव के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला, SC/ST उद्यमियों के लिए भी बड़ी घोषणाएं की हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को भी मिलेगा। केंद्र सरकार 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त फंड देगी। उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। झारखंड में महिला उद्यमियों को भी अच्छी खासी संख्या है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट में झारखंड के लिए कोई योजना नहीं होने पर झामुमो ने केंद्र सरकार पर झारखंड को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं और बिहार चुनाव में भाजपा की नाव डूबती दिख रही है, इसलिए भाजपा किसी तरह से बजट में प्रावधान दिखाकर वोट की तलाश में दिख रही है। आगे उन्होंने कहा कि हमारा गुनाह क्या है कि हमारे कोयले से पूरा देश रोशन होता है। क्या हमारा गुनाह है कि हमारे लोहे से देश बनता है। झामुमो नेता ने कहा कि उम्मीद थी कि केंद्र की मोदी सरकार दलगत भावना से ऊपर उठकर राज्य को कुछ सौगात देगी, लेकिन आज पूरे झारखंड को निराशा हाथ लगी है। उन्होंने कम से कम हमें हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया तो मिलना चाहिए था, लेकिन आपने वह भी नहीं दिया। केंद्रीय बजट में झारखंड की पूरी तरह उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए झामुमो नेता ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का जुझारू तेवर जरूर देखने को मिलेगा। हम अपने पैसे के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को झुकाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने आज के केंद्रीय बजट में झारखंड की पूर्ण उपेक्षा देखी है, लेकिन भाजपा के जो सांसद जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, उन्होंने अपने मुंह पर सेलो टेप चिपका रखा है। ऐसे लोगों को क्षेत्र में घुसने से रोकना होगा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि आज पेश किए गए केंद्रीय बजट में झारखंड के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि राज्य में चुनावी जनादेश भाजपा के खिलाफ गया है, इसलिए इस राज्य को कुछ नहीं मिला। राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य से 12 सांसद और 2 मंत्री हैं। उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने झारखंड को क्या दिया है। भाजपा ने एक बार फिर झारखंड की जनता को धोखा दिया है। इनकम टैक्स पर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। अगले हफ्ते आएगा इनकम टैक्स का नया बिल। इनकम टैक्स स्लैब में हो सकता है बड़ा बदलाव। 9 मई से हो सकता है निकाय चुनाव। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब झारखंड में लंबे समय से लंबित निकाय चुनाव के होने का आसार बनते दिख रहे हैं।
मई में निकाय चुनाव हो सकता है। झारखंड में वर्तमान में नगर निकायों की संख्या 49 है, जहां चुनाव नहीं होने की वजह से जनप्रतिनिधियों के बजाय अधिकारियों के भरोसे कामकाज चल रहा है। इस नगर निकायों में 13 ऐसे हैं जहां 2020 से चुनाव लंबित है। रांची स्थित न्यूज 11 के ऑफिस को खाली कराने पहुंची पुलिस। राजधानी रांची के हरमू रोड पंचवटी टावर में स्थित न्यूज 11 का ऑफिस है, जिसे खाली कराने पुलिस पहुंची। जानकारी के अनुसार एसडीओ ने कोर्ट के आदेश के बाद 2 मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये कार्रवाई की। मौके पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, सुखदेव नगर थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें स्टार भारत। धन्यवाद।